जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक से प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार की जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले, प्रश्नों को देखने से पहले, जो नए हैं चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन संसाधन भूगोल के जनक है। निम्न में से कौन संसाधन भूगोल के जनक है। तो कौन है, तो जीरमैन है। कौन है, जीरमैन। यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो कितने वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो कितनी थी, तो 10.40 करोड़ थी। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी। तो कितना प्रतिशत थी, तो फ्रेंड 8.56% थी। यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में देश में बिहार का स्थान कौन सा है। तो कौन सा है, तो तृतीय स्थान है जनसंख्या के मामले में। यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या बिहार से अधिक है। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या बिहार से अधिक है, तो महाराष्ट्र की। यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं। बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो कौन है, तो पटना है। कौन है, पटना है। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो कौन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा है। यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है। राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है, तो कौन है, तो शिवहर है। यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिवहर का जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है, तो 1882
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर है। कौन है? कैमूर है। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कैमूर जिले का जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? कैमूर जिले का जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो कौन है? तो गोपालगंज है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गोपालगंज जिले का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? तो 1021 है। कितना है? 1021 है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो कौन है? तो मुंगेर है। कौन है? मुंगेर जिला है, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुंगेर जिले का लिंगानुपात कितना है? मुंगेर जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 876 है। कितना है? 876 है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है? साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है? तो कौन है? तो रोहतास जिला है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रोहतास जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 73.37% है। कितना है? 73.37 है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन है? साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन है? तो पूर्णिया है। और सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है? तो रोहतास है। तो सबसे कम साक्षर जिला कौन है? तो पूर्णिया है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्णिया जिला की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? तो 51.08% है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में जनगणना किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में 10 वर्षीय एवं व्यवस्थित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी से हुई थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में 10 वर्षीय एवं व्यवस्थित जनगणना किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वतंत्रता के बाद जनगणना कार्य के लिए जनगणना अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में किया गया था, यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? कितने प्रतिशत रही थी? तो 25.07%। 25.7%, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का निम्न में से किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो किस दशक में? तो 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? तो क्या थी? तो 0.97 थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? तो कितने प्रतिशत रही थी? तो 17.71% रही थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 1941 से 52 के दौरान 1952 के दौरान बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? तो कितने प्रतिशत रही थी? तो 10.58% रही थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2045 तक भारत में कुल प्रजनन दर कितना प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो कितना प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो 2.1 प्रजनन दर प्राप्त करने का लक्ष्य है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। 2045 तक भारत में कुल 2.1 प्रजनन दर प्राप्त करने का लक्ष्य है, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन था? 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन था? तो कौन था? तो मधेपुरा था। कौन था? मधेपुरा था। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का मधेपुरा जिले की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? 30.65% थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन था? तो कौन था? तो गोपालगंज था। कौन था? गोपालगंज, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का पटना जिले का कुल क्षेत्रफल बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो 3.40% है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या पटना जिले में निवास करती है? तो 5.56% जनसंख्या पटना जिले में निवास करती है, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो कितना था? तो 382 था, यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार के कितने जिलों का जनघनत्व बिहार के औसत जनघनत्व से अधिक है? तो कितना है? तो 20 है। बिहार के 20 जिलों का जनघनत्व बिहार के औसत जनघनत्व से अधिक है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 1901 में बिहार का लिंगानुपात कितना था? 1901 में बिहार का लिंगानुपात कितना था?
तो 1061 था। कितना था? 1061 था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? तो 916 था। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात का राष्ट्रीय औसत कितना था? तो कितना था? तो 943 था। यानी यही ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात बिहार के? तो 927 था। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? तो 869 था। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? तो 946 था। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? तो 900 था। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारत सरकार के जनगणना विभाग के अनुसार कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को साक्षरता हेतु शामिल किया जाता है? तो कितने वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति को साक्षरता हेतु शामिल किया जाता है? तो 7 वर्ष के। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? तो 63.82% थी। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? तो 74.04% थी। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता किस राज्य में सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता किस राज्य में सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? तो केरल में है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? तो 73.39% थी। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 53.33% थी। यानी जो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण साक्षरता कितने प्रतिशत थी? ग्रामीण साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो 61.83% थी। यानी जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो 78.75% थी। 78.75% थी बिहार में शहरी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 11.30%। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती है? तो 88.70% जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है, गाँव में निवास करती है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो कौन है? तो समस्तीपुर है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का समस्तीपुर जिले की कितने प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है? तो 96.54% आबादी जो है वो गाँवों में निवास करती है। कहाँ की? तो समस्तीपुर जिले की। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का राज्य के किस जिले की सबसे कम आबादी नगरों में निवास करती है? राज्य के किस जिले की सबसे कम आबादी नगरों में निवास करती है? तो समस्तीपुर की। कहाँ के? समस्तीपुर की। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार का सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार का सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो कौन है? तो पटना है। कौन है? पटना है। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का पटना जिले की कितने प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है? 56.52% आबादी जो है वो गाँवों में निवास करती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार के किस जिले में सर्वाधिक आबादी नगरों में निवास करती है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक आबादी नगरों में निवास करती है? तो पटना। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का निम्न में से किस जिले की आबादी का 95% से अधिक हिस्सा गाँवों में निवास करता है? तो कहाँ का? तो बांका का, सीतामढ़ी का और सुपौल का। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। इन तीनों जिलों की आबादी यानी 95% से अधिक हिस्सा गाँव में निवास करती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का पटना की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 43.48% है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का जनगणना विभाग ने शहरों को जनसंख्या के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 6 वर्गों में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? तो 13.24 है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? तो 17.90% थी। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? तो 13.12% थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या में लड़कों का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? तो 17.74% था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या में लड़कियों का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो कितना था? तो 18.7% था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? तो 935 था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का
0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो किशनगंज में है। कहाँ है? किशनगंज। ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किशनगंज जिले में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? तो 971 है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों का न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो वैशाली में है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वैशाली जिले में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? तो 904 है। कितना है? 904 है, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो खगड़िया में है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 0 से 6 आयु वर्ष के आयु वर्ग में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? तो 18.55 है। कितना है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत? तो 18.55 है, यानी जो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? तो 14.35 है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? 14.56% थी। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिले में था? तो किस जिले में था? तो गया में था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 में अनुसूचित जाति का प्रतिशत गया में कितना था? तो कितना था गया में? तो 29.6 था। कितना था? 29.6 था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिले में था? तो किस जिले में था? तो किशनगंज में था। कहाँ था? किशनगंज में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 में अनुसूचित जाति का प्रतिशत किशनगंज में कितना था? तो 6.6 था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? तो 923 था। कितना था? 923। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो कितना था? तो 28.5 था। कितना? 28.5। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में था? तो किस जिले में था? तो सीवान में था। कहाँ था? सीवान में। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? तो किस जिले में था? तो भागलपुर में था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? तो 0.9% थी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो किस जिले में थी?
तो कटिहार में थी। कहाँ थी? कटिहार जिले में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कटिहार जिले में कितनी प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवास करती है कटिहार जिले में? तो 5.9%। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो सीवर, शेखपुरा और नालंदा, इन तीनों जिलों में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? तो 929 था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितनी थी? तो कितनी थी? तो 28.20 थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में था? तो किस जिले में था? तो गोपालगंज में था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? तो किस जिले में था? तो पटना में था। कहाँ था? पटना में। ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में था? तो किस जिले में था? तो बेगूसराय में। कहाँ था? बेगूसराय। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, 2011 में बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदू धर्म की अनुयायी थी? कितने प्रतिशत थी हिंदू धर्म की अनुयायी? तो 83.2% थी हिंदू धर्म की अनुयायी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, 2011 में बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या इस्लाम धर्म की अनुयायी थी? तो कितने प्रतिशत थी? तो 16.5% थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का वार्षिक दर वृद्धि दर क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या था? तो क्या था? तो 2.57 था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था? कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था? कब किया गया था? तो 1978 में। कब किया गया इसका गठन? तो 1978 में। डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वामीनाथन समिति का गठन कब हुआ था? स्वामीनाथन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 1999 में। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में कब तक जनसंख्या को स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? भारत में कब तक जनसंख्या को स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो 2045 तक है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।